काफी अरसे से मुझे सुकून मयस्सर नहीं। यूं महसूस होता है जैसे उदासी खामोशी से मेरी जिंदगी में सरायत कर गई हो। हर दिन पिछले दिन का अक्स लगता है और हर मुस्कुराहट किसी अनजाने बोझ की मानंद चेहरे पर टिक जाती है। कुछ दिन बस गुजर जाते हैं और कुछ दिन रूह पर ऐसे नक्श छोड़ जाते हैं जो मिटने का नाम नहीं लेते। कभी बिस्तर से उठना हद दर्जा मुश्किल हो जाता है और कभी हुजूम के बीच खड़े होकर भी तन्हाई कम नहीं होती। दिन का उजाला मौजूद है, लोग अपने अपने रास्तों पर रवां दवां हैं, जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रही है और मैं रेल की पटरी के करीब खड़ी हूँ। न कोई अंधेरा है, न कोई चीख, बस एक अंदरूनी शोर है जो मुसलसल मेरे वजूद में गूंजता रहता है। यूं लगता है कि शायद यहीं आकर सब कुछ खत्म हो सकता है, कि शायद यही वाहिद रास्ता हो इस उलझन से निजात का। तब अचानक फोन की घंटी बजती है। एक जाना पहचाना नाम, एक ऐसी आवाज जो सवाल नहीं करती, बस साथ होने का यकीन दिलाती है। और पहली बार मुझे ये एहसास होता है कि किसी ने मेरे दर्द को वाकई महसूस कर लिया है। मैं आहिस्ता से पटरी से पीछे हट जाती हूँ। ये कदम आसान नहीं था, मगर बेहद जरूरी था। उसी दिन मैंने मदद लेने का फैसला किया। काउंसलर के सामने बैठकर मैंने वो सब कुछ कह दिया जो मुद्दतों से मेरे अंदर कैद था। और वहां मुझे न टोका गया, न कमजोर ठहराया गया, बस तवज्जो से सुना गया। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उस मुलाकात के बाद मेरे दिल में भी उम्मीद की एक मध्यम सी किरण रोशन हो गई। जिंदगी शायद अभी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं, मगर अब वो मुमकिन महसूस होती है। मैं सीख रही हूँ कि मदद मांगना शिकस्त नहीं, बल्कि जीने की पहली फतह है। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, मैं जिंदगी को एक और मौका देना चाहती हूँ। अगर आप भी जद्दोजहद कर रहे हैं तो बात करें। एक कॉल, एक मुलाकात जिंदगी का रुख बदल सकती है। आप अकेले नहीं हैं। हमने देखा कि डिप्रेशन का एक एक्सट्रीम है सुसाइड, एक्सट्रीम होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। उसके बाद एक सुसाइड का एक मरहला आ जाता है, लेकिन उसको पहुंचने तक बहुत टाइम लग जाता है। सो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। हम इन लोगों को, शायद मैंने उनको स्पेस नहीं दी, या मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने उनके इमोशंस वैलिडेट नहीं किए कि वो एक्सट्रीम स्टेप में चला गया। और ये देखा गया कि अगर हमने उनको वो स्पेस दी तो डिप्रेशन क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है, 100% मैनेज हो सकता है। बट द ओनली मैसेज है, रीज़न है कि हमें या तो ये बंदा हमारे पास पहुंच जाए या हम इस बंदे के पास पहुंच जाए। सो उसी सूरत में हम लोगों को जो इस डिप्रेस्ड पेशेंट के अराउंड है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स है, चाहे वो थेरेपिस्ट है, चाहे वो प्रोफेशनल्स है, वी नीड टू बी सेंसिटिव फॉर देम। और ये डिप्रेशन वीकनेस नहीं है, बल्कि मेरा एक क्लियर कट मैसेज होता है, डिप्रेशन उन्हीं लोगों को होता है जो ओवर सेंसिटिव हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो।
डिप्रेशन बेवकूफ़ों को नहीं होता है. So we should not take it as a sign of weakness. We should not take it as a sign of stigma कि हम इसको कंसील करें और हाइड करें.